हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कल मंथली एक्सपायरी का दिन है और जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है मार्केट अगर अच्छे लेवल्स पर सस्टेन करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो बहुत अच्छे खासे मोमेंटम भी देखने को डाउन साइड या अपसाइड दोनों तरफ मिल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए कल के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर कम से कम 12 बजे के बाद में तो जो है मार्केट जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम करते हैं। तो उसके लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जाकर डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, डे हाई है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ से। तो मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जाने के लिए स्पेस कम है। नीचे की तरफ देखा जाए तो मार्केट वापस यही सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो फ्लैट होने के लिए मार्केट को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होगी कोई भी लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने में और ऊपर की तरफ जाने में। तो यहाँ पर प्राइस को बहुत ही सस्टेन करके अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है, सपोज मार्केट ओपन हुआ फ्लैट नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर सस्टेन बहुत करना ज़रूरी है, तभी सेलर्स ऐड होंगे और मार्केट के अंदर नीचे की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सस्टेन नहीं किया तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया, इमीडिएटली ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल कर सकता है। वही सीन इसके साथ हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो जोन है वोलेटिलिटी जोन हो सकता है। यहाँ पर जो है बाइंग सेलिंग बहुत फास्ट आ सकती है। मार्केट गैप अप के लिए ओपन होता है तो क्या प्लान होना चाहिए हमारा, उससे पहले आपको कुछ प्रीवियस डेज के बिहेवियर देखो कि मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ठीक है। इससे पहले जो मोमेंटम कैसा आया, बाइंग साइड का स्ट्रेंथ मोमेंटम था, गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आई और वापस जो है ऊपर की तरफ यहाँ से रिवर्सल कर गया। उसके अगले दिन चलते हैं, प्राइस कैसा मोमेंटम किया, गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग के मोमेंटम करता रहा, हर सपोर्ट को बाइंग की तरह यहाँ से रिएक्ट किया और वापस ऊपर की तरफ चलता रहा। वापस अगले दिन चलते हैं, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट जो है, प्राइस जो पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से मार्केट जो भी बिहेवियर कर रहा है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगले दिन की ट्रेडिंग प्लान के लिए। वापस अगले दिन मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ से पहली कैंडल रेड बनी और फिर जाकर के मोमेंटम किया। सेम बिहेवियर मार्केट कर रहा है 3 दिनों से, गैप ओपन हो रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, गैप ओपन हो रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे होल्ड कर रहा है, गैप ओपन हो रहा है, मार्केट सेलिंग आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को जो है फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है ओपन होते ही यहाँ पर। तो ये कंडीशन है कि अगले दिन अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए। मार्केट को सबसे पहला पॉइंट ये है जो आज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लेवल के ऊपर सारा खेल सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का नहीं होता। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए। खासकर जब हम ट्रेंड के फेवर में होते हैं तब मार्केट के अंदर जो है हर सपोर्ट रिएक्ट करते हैं और मार्केट जो है ट्रेंड के फेवर में कंटिन्यूशन में चला जाता है। बट वहीं अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर मार्केट को फॉलो थ्रू मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्राइस जो है सस्टेन करे और नीचे की तरफ जाए, तो इसी तरीके से सस्टेन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर मार्केट गैप ओपन होता है यहाँ पर और ब्रेकआउट्स वगैरह करता है तो प्राइस को यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है। 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर सस्टेन करे तब फर्दर मार्केट जो है हायर लेवल के लिए जा सकता है। बट इमीडिएटली देखा जाए तो यहाँ पर भी मार्केट के पास 22,500 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्केट एक 22,500 तक का एक पहला लेवल जो है टारगेट यहाँ से दे सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, इसको मार्केट ने ओपन होते ही ब्रेक किया यहाँ पर। अब इसको अगर मार्केट को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होना है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर देखा जाए तो सेलर्स को जो है बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है। हर दिन मार्केट सेलिंग में आ रहा है, एट द एंड में बाइंग में क्लोज हो जा रहा है। तो बायर्स की स्ट्रेंथ है, बायर्स को पैसा मिल रहा है, सेलर्स जो भी कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो उनको कोई को पैसा नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। सिर्फ आज जाकर के जो लास्ट के अंदर मार्केट में 2-3 कैंडल बनाया तो यहाँ पर सिर्फ सेलर्स को आज के दिन पैसा मिला। और अगर हर दिन सेलर्स की पोजीशन एग्जिट हो रही है अगले दिन ओपन होते ही मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो वो सस्टेन करना चाहिए और प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करता हुआ मार्केट सस्टेन करता हुआ कंटिन्यूशन में ऊपर जाना चाहिए। अदरवाइज वापस जो है प्राइस रेंज के अंदर आ सकता है। और सेम बिहेवियर अगर मार्केट रिपीट करता है ओपन होते ही रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पर जो है मार्केट के पास बहुत स्पेस हो जाएगा। मार्केट 100% ये चीज़ तो हो ही सकती है कि क्योंकि अगर वापस रेंज में आ जाता है, चौथा दिन हो जाएगा मार्केट सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए ओपन रेड ओपन रेड ओपन रेड। तो ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हर दिन है ना मैं कोई ना कोई एनालिसिस करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर ट्रेड भी मैंने की, पैसा भी कमाया, बट लोग आके कहते हैं सर आपने तो बताया था इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट चला गया। अरे तो क्या हो गया भैया, चला गया तो चला गया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट थोड़ी कर दी और मेरे कहने पर क्या आपने ट्रेड थोड़ी ले ली। हाँ,
मतलब लोगों को कुछ हजम ही नहीं होता। अगर ऐसा कह देना कि इसको ऊपर चला जाएगा तो मैं भगवान थोड़ी हूँ। मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट फर्स्ट हाफ के अंदर कोई मोमेंटम कर रहा है तो मार्केट सेकंड हाफ के अंदर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट सस्टेन करेंगे, कंटिन्यूशन में जाएगा या फिर रिवर्सल आएगा। आपको इतना ज़्यादा प्राइस का बिहेवियर अभी समझ में नहीं आया, पर आप लोगों को, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो भाग भाग के नेगेटिव कमेंट करने के अंदर पहले आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये तो देखो आपने बाइंग का बताया था, मार्केट सेलिंग में आ गया। आपने तो है ना मतलब ये कहा था कि बाइंग करना नहीं है, आपने सेलिंग करके पैसा कमा लिया। मतलब बस उनको नेगेटिव के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो थोड़ा प्राइस अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर सीखने के लिए आओ। बाकी ये जो जगह है यहाँ पर भर भर के नेगेटिव कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर में करो ये नेगेटिव कमेंट, ठीक है। तो अगले दिन मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है जैसे कि बाकी लोगों के माइंड की तरह जो कि भर 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 के नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव ओपन होता है और ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहला मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन सेलर्स के फेवर में ओपन हो रहा है, बट इन सेलर्स को अगर पैसा मिलना है, मार्केट को नेगेटिव के अंदर जाना है, तो यहाँ पर मैंने कहा है ब्रेकडाउन लेवल्स हैं, ये मेक एंड ब्रेक लेवल होते हैं। तो मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है। ब्रेक किया मार्केट, इमीडिएटली कोई ग्रीन कैंडल आकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, मतलब इमीडिएटली मार्केट शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। यहाँ पर सारा खेल स्ट्रेंथ और वीकनेस का है। अगर नीचे की तरफ जाकर के मार्केट होल्ड करता है फिर फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो आपका थॉट जो है सेलिंग का होना चाहिए, कोई भी बाइंग का थॉट नहीं होना चाहिए। वहीं अपसाइड मार्केट ऊपर होकर के ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है तब आपका थॉट जो है बाइंग साइड का होना चाहिए। बट अगर मार्केट रेंज के अंदर ओपन होता है तो आपका थॉट जो है मार्केट के अंदर एक कोई ना कोई कम से कम 2 घंटे तक मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, किन्हीं लेवल्स के पास में जाना चाहिए, क्योंकि एक्शन जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में होगा। मार्केट बीच के अंदर कुछ भी बनाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की रेंज में अगर मार्केट रहता है तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन सेलर आप आ जाते हैं और मार्केट को जो है साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फर्दर कोई भी 12 बजे तक मार्केट, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 12 बजे बाद में कोई भी अगर ब्रेकआउट करता है अपर साइड या डाउन साइड तो वो सस्टेनेबल होते हैं, मार्केट वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। तो वहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।